सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबों को मेरी ओर से एक बार फिर से जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि आपके बीच में, आपके मध्य में एक बार फिर से परमेश्वर ने आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। सो आइए हम एक आज और विषय सीखने के लिए जा रहे हैं। सो विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा लें और आल को क्लिक कर लें, ताकि जब भी नया विषय लेकर आया जाए, क्लास लेकर आई जाए, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो बड़ा आज का जो विषय है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, गंभीर और थोड़ा कड़वा भी होने वाला है। सो मेरे प्यारों, बड़े ध्यान से आप इस विषय को पूरा सुने। आधा अधूरा सुनोगे तो सवाल रहेंगे, लेकिन उसको पूरा सुनेंगे तो आपके वचन के द्वारा कई सारे सवालों के जवाब या आपको हल मिल जाएंगे। इसलिए पूरा क्लास सुनना और बने रहना एंड तक इस वीडियो के, ताकि आपको सारे सवालों के जवाब आपके क्लियर हो सके मेरे अजीज़ों। सो आइए विषय में चलते हैं। सो मेरे प्यारों, एक वचन हम देख लेते हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 दो वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 7 का 13 और 14 मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इधर में लिखा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ध्यान देकर सुनना, इधर में जो बात लिखी, इधर में लिखा तुम सकेत फाटक, सकेत का मतलब तंग रास्ता, तुम उसमें से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है। और मेरे प्यारों, वचन में लिखा चौड़ा है वह फाटक, चौड़ा यानी कि खुला, और वो साथ में चौड़ा भी है और सरल भी है, आसान भी है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। लेकिन वो सरल जरूर है, आसान जरूर है, खुला जरूर है, लेकिन उसके लास्ट में विनाश है मेरे प्यारों। वचन में लिख कर दे दिया गया इस बात को। सो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, और थोड़े नहीं हैं। वचन में लिखा बहुत से हैं जो उस चौड़े या उस सरल मार्ग में से प्रवेश करते हैं। और आगे 14 भी पढ़ देता हूं, क्योंकि सकेत है वह फाटक, तंग है वह फाटक, और तंग के साथ कठिन भी है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। ये रास्ता तंग या सकेत जरूर है, लेकिन एक बात को याद रखना, कठिन भी है, लेकिन इसके लास्ट में जीवन है मेरे प्यारों। और वचन में लिखा थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सो आपको इस वचन को समझने के लिए मेरे प्यारों, ये एक तस्वीर मैं आपकी स्क्रीन के सामने में रखने के लिए जा रहा हूँ। इस तस्वीर को ध्यान से देखें। देखिए, स्क्रीन के सामने में तस्वीर आ चुकी है। इधर में आपको अच्छे से इस तस्वीर को देखें। एक तरफ है तंग रास्ता और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं खुला जहाँ चौड़ा रास्ता, जिसको हम बोल रहे हैं मेरे प्यारों। उसमें तस्वीरें दी गई हैं और इसमें आपको लाल अक्षरों में लिखा मिलेगा 95%, 95% लोग जो आज मसीह में है जरूर, लेकिन वो आज मसीह के वचन के अनुसार जीवन ना जीते हुए मनमाना जीवन जीने में लगे हैं। उन्हें वचन के अनुसार नहीं चलना, मनमाना जीवन जीना है। वचन के अनुसार चलना, इच्छाओं और अभिलाषाओं को मारना उनको कठिन लगता है। इसलिए मसीह में होने के बावजूद भी वो अपनी इच्छाओं को ना मारते हुए मनमाना जीवन जीते हैं। तो 95%, 95% लोग आज ऐसे हैं जो मसीह में होने के बावजूद भी मनमाना जीवन जी रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, हरे कलर से, हरे रंग से 5% तंग रास्ते में लोग चल रहे हैं मेरे प्यारों। सो इधर में
ये इच्छाओं के अनुसार नहीं परंतु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। इस तस्वीर को मैं अभी हटा नहीं रहा, इसको अच्छे से आप एक बार सर्च करें, देखें मेरे प्यारो। यही है आज विश्वासियों का हाल। एक तरफ 5%, दूसरी तरफ 95%। सो इधर में सरल मार्ग वाले, चौड़े मार्ग वाले, चौड़ा मार्ग कहें, इनको मसीह के वचन के अनुसार चलना कठिन लगता है, तंग लगता है, परेशानी लगती है। लेकिन इधर में मनमाना जीवन जीने वालों की गिनती ज़्यादा है, 95% मेरे प्यारों। सो देखिए किस तरह से ये लोग चल रहे हैं, 95%। सो वचन में लिख कर भी दे दिया, वह चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बहुत से हैं, थोड़े नहीं हैं। लेकिन तंग रास्ते में, कठिन मार्ग में वहाँ लिख कर दे दिया, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सो मेरे प्यारो, आज मसीह में होना काफ़ी नहीं है, ध्यान देकर सुनना। इसीलिए वचन में लिखकर भी दे दिया गया, बुलाए गए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज सर्वे किया जाए तो गिनती सबसे ज़्यादा आपको पूरे दुनिया भर में मसीह लोगों की ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर हम उनमें से बात करें कि वचन के अनुसार जीवन किसका है, तो उसमें से फिर आपको मेरे प्यारो 5 या 10% लोग मिलने वाले हैं। सो आज मसीह में लोग तो बहुत हैं, हमें परमेश्वर ने ये दिया वो दिया करके बहुत लोग आ रहे हैं। लेकिन जब उनका जीवन देखो, आप उनके चाल ढाल को, उनके रंग भाव को देखो, तो उसमें आपको 5% भी मसीहत देखने को नहीं मिलेगी। उनके जीवन में वही इच्छाएं, वही अभिलाषाएं, वही दुनिया का रंग और माहौल पाया जाएगा जो एक भक्ति करने वाले परमेश्वर को बिल्कुल भी भाता नहीं है, बिल्कुल भी उसके साथ में उसका कोई लेन देन नहीं है मेरे प्यारों। सो लेकिन आज जिस कलीसियों में रोक टोक नहीं है, जैसे आपका मन करता है चलो, जैसा आपका दिल करता है पहनो, जैसा आपका दिल करता है आप करते रहिए, वहाँ पर आपको भीड़ मिल जाएगी। लेकिन जिधर में रोक टोक है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी इच्छाओं के विरुद्ध में बात किया जाएगा, वहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। उस पास्टर को जय मसीह की नहीं, उस पास्टर को लोग जा मसीह की बोल देते हैं। तेरी हमें ज़रूरत नहीं, तू तो हमारे पापों के विरुद्ध में बात करता है, तू तो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध में बात करता है। लेकिन हमें तो मीठी गोलियां चाहिए, हमें तो वो प्रचारक चाहिए जो हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें हमारी इच्छाओं के विरुद्ध में नहीं परंतु हमें खुश करने के लिए वचन सुनाते हैं। सो मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनना, चौड़ा है वह मार्ग और सरल है जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से लोग उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर जवान लड़के और मसीह लड़कियों की बात करूं, मेरे प्यारो 95% मैं आपको बता रहा हूँ, लड़के लड़कियाँ चर्च में सिर्फ तमाशा देखने आ रहे हैं। मैं कैसे बोल रहा हूँ, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता। मेरे पास में हज़ारों सैकड़ों विश्वासियों के नंबर हैं। जब मैं उनके स्टेटस और उनकी फेसबुक स्टोरियाँ देखता हूँ तो लगता ही नहीं कि इनके अंदर कोई परमेश्वर का भक्ति वाला जीवन है। वही दुनिया वाले गंदे गाने जो मसीहत के एक विश्वासी के पास भी नहीं होने चाहिए, उस पर अपनी फोटो को लगाकर स्टोरियां, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस डाले जा रहे हैं। मेरे प्यारो, ये इस बात का सबूत अभी तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, मसीह जीवन में बदलाव नहीं, आपके अंदर अभी भी दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है, अभी तक आपके ऊपर यीशु का रंग नहीं आया मेरे प्यारो। सो मसीह जीवन एक अलग ताई का जीवन है।
आपके जीवन से परमेश्वर दिखना है लोगों को, वो अलगताई नजर आनी है। ये दुनिया जैसा नहीं, ये दुनिया से अलग है। आपके चाल ढाल से, आपके स्टेटस, आपकी स्टोरियों से संसारिक गीत नहीं, लोगों को मसीह नजर आना है। अगर आप विश्वासी हैं, अगर दुनिया के अनुसार चलना है तो छोड़ो मसीह को, जैसे मन करता है चलिए आप, लेकिन चलना है तो फिर सीधे होकर मसीह के अनुसार चले मेरे प्यारों, अन्यथा आप विनाश के मार्ग की ओर लेके जा रहे हैं। आप दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बन रहे हैं। ठोकर का कारण कहने का मतलब दूसरे भी विश्वासी आपको देखकर ढीठ हो रहे हैं, फलाना ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता करके। सो मेरे प्यारों, इसलिए वचन को समझे। जो चीज़ें हमें कठिन लगती है, हमारी इच्छाओं के विरुद्ध में जो वचन हमारे लिए बोले जाते हैं, उनसे गुस्सा ना करते हुए अपने जीवन को उस वचन के अनुसार बनाएं। सो मेरे प्यारों, आज मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि आज मसीहत को मॉडर्न मसीहत बना दिया गया है। मॉडर्न मसीहत का मतलब, जैसे आप दुनिया के दिन प्रतिदिन रीति रिवाज बदलते जाते हैं, फैशन बदलता जाता है, आज मसीहत में भी सेम ऐसी कहानियाँ हो गई। मैं आपको बता दूं, मैंने उन पंजाब के गायकों को देखा, उनकी अभी अभी कुछ समय पहले धीरे धीरे एक के बाद दूसरा 2 की शादियां हुई। ये लोग मसीह के वचन के नमूने को ना लेते हुए, फलाने गायक की शादी के समय उसने गाना निकाला तो ये भी अपनी शादी के समय गाना निकाल दिए, और पति के जीवन के बारे में गाना तो निकाल दिए, लेकिन उसमें मॉडलिंग जो की गई वो बिल्कुल भी मसीहत के वचन के अनुसार नहीं, पवित्रताई के अनुसार नहीं। जैसा दुनिया के गीतों में रंग माहौल दिखाया जाता है, उन गीतों में भी दुनिया की मॉडलिंग को लेते हुए रंग माहौल दिखाया गया। सो इसका मतलब आपका नमूना ये पवित्र शास्त्र वचन नहीं है, आपका नमूना पवित्र बाइबल नहीं, आपने नमूना बना लिया दुनिया को, आप दुनिया को देखकर चल रहे हैं। सो उनकी शादियों में मसीहत का नमूना देखा ही नहीं गया मेरे प्यारों। मैंने देखी जो आज पंजाब में बड़े फेमस पास्टर और फेमस गीतकार हैं, जब उनके आप वीडियो के पर देखोगे तो परमेश्वर की भक्ति के अनुसार ये शादी हुआ, ऐसा आपको कुछ भी उनमें मिलेगा नहीं। सो उनकी पत्नियों के जीवन को देखो, पूरा गहनों से, पूरा संसारिक चीज़ों से लदी पड़ी थी। परमेश्वर का कोई खौफ या परमेश्वर की भक्ति वाला जीवन इनके अंदर है, मेरे प्यारों, आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज लोग बाइबल के एक सेवका का नमूना लेकर नहीं, आज दुनिया को देखते हैं, फलानी ने फलाने की शादी में क्या किया, क्या डाला, मैं भी वही करूँगी करके। लेकिन वचन में लिख कर दे दिया, परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को ऐसा करना उचित है। कैसा करना? कि उनमें दुनिया का रंग रूप नहीं, परमेश्वर के वचन का रंग रूप होना चाहिए। सो ये एक तस्वीर मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, ध्यान से देखें। ये कोई विश्वासी बहन नहीं है, ये एक सिख बहन है। सो देखिए इसका जीवन का नमूना मेरे प्यारों, ध्यान से इस फोटो को देखें। पहला फोटो, ये एक सिख बहन है। थोड़ा देखिए इसके जीवन का नमूना कि किस तरह से दूसरे धर्मों में जिनको मसीहत के वचन का पता भी नहीं, उनमें सिंपलताई आ गई, उनमें परमेश्वर उनके अनुसार उन्हें लग रहा, उनको अच्छा लग रहा है कि ये है सिंपलताई का जीवन। दूसरी फोटो, ये एक मुस्लिम महिला है, देखिए मेरे प्यारों, उसने सर ढका है, पूरा तन ढका है, सिंपलताई का जीवन देखिए। लेकिन दुख लगता है आज मसीहत में ऐसा नहीं। मसीहत में 5% लोगों को छोड़कर 95% लोगों का मानना है परमेश्वर बाहर को नहीं, अंदर को देखता है। ये शैतान ने आपके मन में भ्रम फैला दिया है कि बाहर कुछ भी करो, परमेश्वर बाहर को नहीं देखता, अंदर को देखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके अंदर की पड़ी हुई इच्छा और अभिलाषा आपके बाहरी शरीर में दिखाई देती है।
आपके अंदर से ही ये चीजें निकल रही है। मुझे दुनिया के सामने ऐसा दिखना है, मुझे दुनिया के सामने में खूबसूरत दिखना है, ये आपके अंदर से ही आने वाली बुराई है मेरे प्यारों। जो कहते हैं परमेश्वर अंदर को नहीं बाहर को देखता है, मैं माफी चाहता हूं, जो कहते हैं परमेश्वर बाहर को नहीं अंदर को देखता है, उनके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। आप भी पढ़े, ध्यान देकर सुनिए। क्या ऐसा है? रोमियो 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, उसका 2 वचन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक वचन, रोमी 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। इधर पौलुस विनती कर रहा है, आज्ञा नहीं दे रहा है। ध्यान देकर सुनिए क्या कहता है। इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवत, इधर में ये नहीं लिखा कि अंदर को जीवत करके, इधर में लिखा अपने शरीरों को जीवत, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्यारो, जिंदा जीवते जी हमारी देह से ये प्रमाण होना है कि हमारे अंदर अब दुनिया का रंग नहीं, मसीह का रंग है। मरने के बाद नहीं, इधर में लिखा जीवते जी परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। कैसे जीवता? हमारे जिंदा और जीवते जी, हमारी देह, हमारे शरीर से लोगों को मसीह नजर आना है। फिर दूसरा लिखा पवित्र, इधर अंदर की बात नहीं हो रही, अंदर तो होना, इधर में अपने शरीरों को बात किया जा, शरीरों की बात हो रही है। नंबर 1 जीवता, फिर पवित्र, और आगे लिखा जैसा परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। दुनिया को भावता हुआ नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसे भाता है, अपनी देहियों को ऐसे बलिदान करके चढ़ाओ। कौन कहता है परमेश्वर देह को नहीं देखेगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अभी तक नए नियम के सिद्धांत या कानून का आपको पता ही नहीं। अभी भी आपको परमेश्वर के वचन को सर्च करने की जरूरत है। जो कहते हैं उनके लिए मैं एक और वचन पढ़ूंगा। परमेश्वर बाहर को नहीं अंदर को देखता है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए, पहला थस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 वचन। पहला थस्सलुनीकियों 5 का 23। इधर में क्या लिखा? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। ध्यान देकर सुन लो, इधर में लिखा तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। किसने आपको नए नियम के सिद्धांत के अनुसार बोलता? प्रभु देह को नहीं देखता। इधर में लिखा आत्मा, प्राण और देह तीनों निर्दोष और सुरक्षित रहने हैं मेरे प्यारों। अजीजों, इच्छाओं अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसे नहीं, अपनी देहियों को पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। अब आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। जिस दिन से आपने पानी में डूबकर बपतिस्मा ले लिया, तब से आपका मनमाना जीवन खत्म हो गया। अब से मसीह की मर्जी चलेगी। और अगर नहीं, आप तंग रास्ते में नहीं चलना चाहते, मसीह के वचन कायदे के अनुसार नहीं चलना चाहते, तो चलो खुले रास्ते में। आपकी गिनती 95% वालों में आने वाली है और उसका एंड है विनाश होना। विनाश चाहिए या जीवन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, जैसा हमें अच्छा लगता है वो खुले मार्ग में नहीं। अब आपका जीवन उस परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है, तभी मिलेगा वो जीवन का रास्ता। और लिखा तंग और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, दुनिया की नकल ना करें। आपको जैसा अच्छा लगता वैसे ना चलें, मसीह के वचन के अनुसार चले। थोड़ा चलना थोड़े समय के लिए मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप चलना शुरू कर दोगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। दुनिया से ना डरें। जो देह प्राण
आत्मा को नाश कर सकता है, उस परमेश्वर से डरें, उसके वचन के अनुसार चलें, अपने आप को तैयार करें, सिद्ध हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।